Hello everyone. Today's my topic is research in hospital pharmacy and responsibilities of pharmacist. That nowadays the main problem and main disease is spread, that is COVID coronavirus disease 2019. So this is a duty of also the pharmacist that teach and educate the general public how to prevent from COVID-19. So this disease, the spread everywhere on the world. So this main duty of the pharmacist, because pharmacist also in a front line soldier, you can say. So they can meet the patient and they can educate the public and other aspect. सो इन फॉर दैट तो आप लोग जानते हैं, मैं उर्दू में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा हमारे स्टूडेंट्स की जो पुरजोर इसरार पे, कि मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप जो है प्रिवेंट करेंगे इस डिज़ीज़ को फैलने से रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। वैसे तो टीवी में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ हम आम जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस है नहीं। और जब लॉकडाउन को खोला जाता है तो वो आज़ादाना तौर पे सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखते और इसी तरह वो आपस में गैदर करते हैं और ये डिजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं। तो एक चीज़ जो सबको पता है, लेकिन बार बार रिपीट करने से और बार बार इसको एक्सप्लेन करने से, टीच करने से ये हमारी जनरल पब्लिक और पेशेंट्स इसको टेक केयर कर सकते हैं इसके बारे में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू प्रिवेंट COVID-19. Hospital pharmacy are key healthcare person to take their part in the prevention in COVID-19 pandemic. Why? I told you that they are also the frontline soldier and main part of the healthcare unit. This guidance applies to all pharmacy staff to minimize their risk. This is the main duty of the pharmacist to teach and provide the guidance to their staff also, as well as the general public, because staff also take care about this disease. To minimize their risk of exposure to the virus and reduce the risk for customer during the COVID-19 pandemic. यानी हमें अपने जो स्टाफ होगा उसको भी, जो हमारे अंडर काम कर रहे होंगे, हम उसको भी ये टीच करेंगे, उसको भी ये बताएंगे कि किस तरह हमने एहतियाती तदाबीर करनी है, कि हम पेशेंट को डील भी कर रहे हैं और उनमें कोई पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट हो भी, हमें पता भी नहीं कि वो पेशेंट है। तो क्या क्या हम नेसेसरीज जो हम रखेंगे, क्या क्या उसको हम जनरल थिंग प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज देंगे कि वो एहतियाती तदाबीर करें। एज अ वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, hospital pharmacies play an important role in providing medicines, therapeutics, vaccines and critical health services to the public. गो के अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो सकी है। इंशाल्लाह काम इस पे जारी है और बहुत जल्द ये आपके सामने होगी। लेकिन ज़ाहिर है जो पेशेंट एडमिट है और जो उसकी जो मेडिकेशंस जा रही हैं, ज़ाहिर ड्रिप दी जा रही हैं, उसको कुछ पेन के लिए पेन किलर्स दी जा रही हैं और इसकी थेरेपेटिकल यूज़ के लिए और जो इसको चीज़ें दी जा रही हैं, ज़ाहिर इसके लिए फार्मेसी से कांटेक्ट होता है नर्सेस का भी और पेशेंट के रिलेटिव का भी। तो उसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का जो प्ले कर सकता है। एंड इंश्योरिंग द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic is important. During this pandemic, pharmacy staff should reduce the risk for the customer by using the principle of infection, prevention and control of social distancing. ये हमें गाइड करते रहना है
अपने पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग रखिए आपस में, एंड आल्सो टीच एंड गिव अवेयरनेस टू ऑल जनरल पब्लिक. Coronavirus have to name a new disease. देखिए, एक्चुअली मैं इससे पहले आप लोगों को कह चुका हूँ कि कोरोना वायरस के बारे में ये अच्छी बात भी है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और आजकल हमारे ये इतना तेज़ हैं, इतना फास्ट हैं कि मोस्टली पीपल को इसके बारे में पता है कि कोरोना वायरस क्या है क्या नहीं. लेकिन जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू एंड जस्ट फॉर ट्रांसफर नॉलेज टू यू, जैसे बेसिक थिंग बता के मैं आपको आगे चलूँगा कि क्या चीज़ें आपने करनी है. अच्छा, कोरोना वायरस ये ना आप ये सोचें कि पूरी दुनिया में सब इसके बारे में जानते हैं. आज भी गांव में और बहुत से विलेज हैं, तो हम भी कह सकते हैं मोर देन द 50% डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट व्हाट इज़ द कोरोना वायरस. बिकॉज नाउ डेज आल्सो अगर आप कभी बाहर जाते हैं तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी कह रहे होते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, बस कोरोना एक है, कोई किसी की साजिश कहते हैं, कोई किसी की साजिश कह रहा है, कोई कहता है कि ये जो है किसी का छोड़ा हुआ है, तो किसी ने कह रहा है कि नहीं इतना इफेक्ट नहीं होता. भाई ये एक हकीकत है, दिस इज रियलिटी, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइंग. आदमी मर रहे हैं भाई, और इसकी तादाद एडवांस कंट्रीज में आप अगर देखिए, और ज़ाहिर एक मीडियम अपना यहाँ का मीडिया तो नहीं कह रहे, साउथ ईस्ट जैसे इंडिया पाकिस्तान और इसका मीडिया बता रहे हैं, या आप इंग्लिश मीडिया देख लीजिए, अदर मीडियाज़ देख लीजिए, उसमें क्या क्या हो रहा है, कितने लोग इसमें हो रहे. तो कोरोना वायरस को संजीदा लेना चाहिए, और कोरोना वायरस की जो बेसिक नॉलेज हम सबको प्रोवाइड करें, और रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करते रहें और एहतियात करें. पहले सबसे पहले व्हाट्स कोविड-19. कोविड एवरीबॉडी सेइंग द कोविड. सो को इज बिलोंग टू कोरोना. VI is a virus. D for disease. Coronavirus disease 2019. Because it's spread first time during starting from 2019 November December 2019, and now is May going on 2020. So COVID 2019 is belong to coronavirus disease 2019. The word corona, you know, corona is also look like a Urdu or Hindi, but corona is actually is from the Latin word from crown. उर्दू में इसको कहते हैं ताज. आप देखिए इस वायरस की शक्ल जो है ऐसी होती है कि इसके जो स्पाइन निकले हुए हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे ताज. बादशाह लोग किंग लोग क्राउन पहनते थे, और वो ताज एक पहनते थे, अभी भी कुछ कंट्रीज में पहना जाता है. तो वो ताज में इसी तरह के स्पाइंस निकले हुए होते हैं, तो इसकी शक्ल लुक लाइक क्राउन है, तो इसलिए इसे ना निकला है कोरोना. वैसे तो कुछ जापान में और अदर कंट्री में कोरोना लोगों का नाम भी होता है, और वो नाम किस तरह के वो नाम ये है कि जैसे आपने सुना हो कि टोयोटा करोला, टोयोटा करोना. तो कोरोना भी आजकल तो कम है, लेकिन एक गाड़ी का भी नाम था, और जो कि इंसानों के नाम से मुशाबत रखता है, और वो सिर्फ जैसा होता है. इट्स नेम इज severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, and also in short form is called SARS-CoV-2. Coronavirus responsible for the 2019 is a start in 2019-20. I told you before, and outbreak coronavirus disease 2019 is called, and in short COVID-19. The disease caused by the virus. In 1918 and 1919, Spanish flu, that is also the pandemic, and the pandemic result in the dramatical मोर्टिलिटी वर्ल्ड वाइज. तो इसमें बहुत सी लोगों जान से गए थे, और ये बहुत अरसे तक दुनिया में रहा भी था. उसके बाद ये जो है कोविड-2 आया है, जिसको हमने नाम दिया. और ये पैंडेमिक हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, पैंडेमिक. तो इन पैंडेमिक से क्या मुराद है? पैंडेमिक
So the COVID-19 pandemic, also known as a coronavirus pandemic, it is an ongoing pandemic of coronavirus 2019 caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus, just I told you before. So what is pandemic? So a pandemic is from the Greek word divided into two. Pan, demos. Pan means all, demos means people, means all the people. So if we can say the pandemic is been discussed about all the people. You see, all the people are involved, and all the people, most of the people in this world are now means survive for this virus. It's an epidemic of disease that has spread across a large region. यानी दुनिया के हर हिस्से में ये हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये सारे तकरीबन सारी कंटिनेंट्स में, मल्टीपल कंटिनेंट में वर्ल्ड वाइड ये फैल जाए अगर कोई चीज़, यानी सिर्फ एक या दो कंट्री या कुछ एक या दो कंटिनेंट के बारे में नहीं, मोस्टली ऑल कॉन्टिनेंट में. अगर ये वबा जिसको कहते हैं उर्दू में वबा, हिंदी में वबा कहते हैं, वो ये वबा जो है फैली है और इस तरह फैलती है कि एक से दूसरे बड़ी तेज़ी से फैलती है. इसको कहते हैं पैंडेमिक, अफेक्टिंग अ सब्सटेंशियली नंबर ऑफ पीपल. यानी बहुत से पीपल उसमें इफेक्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है. तो कोई चीज़ इस तरह से आसानी से ट्रांसफ़र हो रही है तो उसमें एहतियाती भी बहुत ही लाजिम हो जाती हैं, कंपलसरी. ये बात मैं नोट बार बार कह रहा हूँ एज अ फॉर्म से, एज अ डॉक्टर, एज अ मीन्स टीचर, as a teacher, or it is also your responsibility to teach all the general public about this disease and prevention of this disease, how to prevent. Coronavirus are named for the crown-like spike I told you before and their surfaces. There are four main subgrouping of the coronaviruses known as alpha, beta, gamma and delta. Human coronavirus were first identified in 1960s. यानी इंसान के अंदर जो पहला कोरोना वायरस पाया गया था 1960 में पाया गया था. द 7 कोरोना वायरस दैट कैन बी इन्फेक्ट पीपल आर, या आजकल 7 कोरोना वायरस क्लासिफाइड किए गए हैं जो मैंने इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, आप इसको देखिएगा. और इनमें से कुछ अल्फा हैं, कुछ बीटा हैं. सम आर अल्फा, सम आर द बीटा. सो द फर्स्ट वन 2229E अल्फा कोरोना वायरस. Number 2, NL63 alpha coronavirus. Number 3, OC43, this is beta coronavirus. HKU1, that is also beta coronavirus. Other human coronaviruses are MERS, MERS-CoV. The beta coronavirus that cause Middle East respiratory syndrome, ME, Middle East, R, respiratory S syndrome or MERS. Number 6, SARS, CoV coronavirus. SARS coronavirus, the beta coronavirus that cause the severe acute respiratory syndrome. SARS means severe acute respiratory syndrome or SARS. And this is the new one, this COVID-19 is called SARS-CoV-2, the novel coronavirus that caused coronavirus disease 2019, COVID-19. So here I am just mention you that some points which you can teach and educate to all the people. This is just for reminding, and this is a hospital pharmacist should advise. If patient come to you and the public come to you and the relative of the patients come to you, then you can teach them and should advise patient and people to protect themselves from the spread COVID-19 by taking some simple precautions. Regularly and thoroughly clean your hand with an alcohol-based hand rub or wash them with soap. लेकिन ये बात तो हर जगह चल रही है आजकल, ये कॉमन बात हो गई है कि हाथ धोएं, हाथ धोएं, हाथ धोएं.
साबुन से हाथ धोएं। हैंड वॉश अगर नहीं तो साबुन से, इसलिए कि ये साबुन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इसकी लेयर को, जो कोरोना वायरस होती है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और कोरोना वायरस किल हो जाता है। तो 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का अपना हैबिट बना लें। ना सिर्फ आप, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव और अपने सबको एजुकेट करेंगे। ये बार हर कोई एजुकेट कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा नहीं जा रहा कि लोग इसको प्रैक्टिकली कर रहे हों। कुछ लोग कभी कभी कर रहे होते हैं, लेकिन बात बगैर हाथ धोए खाना भी शुरू कर देते हैं। तो क्यों वॉशिंग हैंड? वाई washing your hand with soap and water or using alcohol based hand rub kill the virus that may be on your hand? That is a simple reason. Minimum at least 1 meter, that is a 3 feet distance between the yourself and other, यानी कि 3 फीट का फासला रखें. When someone cough, sneeze and speak, this spray small liquid droplet from their nose and mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplet, including the COVID-19 virus, and the person has the disease. तो अगर किसी को डिजीज होगी तो आसानी से ट्रांसफर जब हो जाएगा जबकि हम करीब खड़े हों, वरना चांस ये होता है कि अगर दूर हो तो वो नीचे गिर जाएगा ड्रॉपलेट उसका, पेशेंट का. तो इसलिए 3 फुट का फासला कम से कम तो रखा जाए, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जब लॉकडाउन जब रिलीज़ किया जाता है या लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो 3 फीट के आगे तो फासला तो बिल्कुल भी नहीं रहता. तो ये इस वजह से ज़रा थोड़ा, अगर लॉकडाउन में कमी आप लोग की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए और फूड के लिए किया जा रहा है, तो इसको मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए. इवन यू सी इन द मॉस्क एंड church and other temples, if there is praying there, so they also take the distance at least 3 feet. And now in practically we are seeing in our country also this thing. So पहला थिंग हैंड वॉश, सेकंड ये डिस्टेंस रखिए. एक होता है सोशल डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस इस लिहाज से है कि 3 फीट का फासला है. एक सोशल डिस्टेंस अगर कोई कह रहे तो सब तो बाहर निकले ही नहीं, बाहर ही रखें, लोग कॉन्टेक्ट ना करें. इस तरह जितना मिलेंगे जुलेंगे लोगों से तो उतना चांसेस होता है इसका फैलने का. लेकिन आप जो है अगर करीब में होते भी हैं तो 3 फीट का फासला रखना चाहिए. एंड अवॉइड गोइंग टू क्राउड प्लेसेस, जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्राउड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग शॉपिंग्स के लिए, द पब्लिक गोइंग टू द आउट फॉर शॉपिंग एंड दे आर वेरी क्लोज and they are don't think about this, there is coronavirus is spreading everywhere. So why we are not go to crowding? Why? Where the people come together, the crowd, all the more likely to come into the close contact with someone that has COVID-19, and it in more difficult to maintain physical distance at least 1 meter. I told you. About touching eyes, avoid touching, यानी टच नहीं करना eyes, nose and mouth. These are 3 main places where there is a door to enter coronavirus inside the body. आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए कोरोना वायरस हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है. सो जब आप हाथ वॉश नहीं है तो कोशिश करिए कि इन तीनों को जगह को ना छुएं. नहीं छुएंगे तो चांसेस नहीं होंगे जाने के. अवॉइड आप पहले कर चुके अगर डिस्टेंस रखा हुआ है. बाकी आपके हाथ ही एक चीज़ ऐसी हैं जिसमें कोरोना वायरस हो सकता है, तो अवॉइड करें टचिंग को. और क्यों कि हैंड टच में सरफेस एंड कैन पिक अप वायरसेस. वंस कंटेमिनेटेड हैंड कैन ट्रांसफर द वायरस टू द अदर from through your eyes, nose and mouth. So from there the virus can enter your body and infect you. Next point, make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. The main means covering your mouth and nose with your bent elbow and tissue. They you thought and sneeze. कभी छींक आती है, कभी कफ आता है, कभी कुछ इस तरह का चीज़ होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फेस और अपने माउथ जो अगर होती है तो उसको कवर करेंगे अपनी मतलब हैंड के ज़रिए, अपने ऐसे हैंड के ज़रिए बैंड एल्बो करेंगे और उस एल्बो से आप जो है अब उसको कवर करेंगे ताकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में
इसके जरासीम नहीं फैलें। Immediately and wash your hand. Why? Because droplet spread virus by following good respiratory hygiene. You protect the uh, people around you from virus such as cold, flu and COVID-19। कोल्ड और फ्लू भी ऐसी तरह फैलता है, तो कोविड-19 तो बहुत ख़तरनाक है, इसलिए इसकी एहतियाती तदाबीर की जा रही है, वरना तो फ्लू के लिए भी एहतियाती करनी चाहिए। स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट इवन विद माइनर सिम्टम सच एज कफ। अगर आपके पास माइनर सिम्टम आ गए तो आइसोलेट हो जाएं, इसलिए कि अभी ये पता नहीं कि ये कोल्ड होता है, कफ होता है, या फ्लू होता है, या कोविड होता है, 19 होता है। सो माइल्ड फीवर हो until you recover, have someone bring you supplies. If you need to leave your house, wear a mask to avoid infection other. And why? Avoiding contact with other will protect them from possible COVID-19 and other viruses. It's said that you could save around 40 people when you are inside your home, safe and sound. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention, but call by telephone in advance if possible, and follow the direction of your local health authority. Why? National and local authority will have the most up-to-date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your healthcare provider to quickly direct you to the right healthy facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses or other infections। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जब किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसको फ़ोन करना है, लोग परेशान होते हैं, लोग डरे हुए होते हैं, लोग जो है सोच रहे होते हैं मैं चला जाऊंगा तो जेल में चला जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। तो ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये फार्मासिस्ट की आल्सो ड्यूटी है कि तमाम पब्लिक को ये बात बताएं कि किस तरह हमने कहाँ कहाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ हेल्प के लिए जाना है। कीप अप द डेट ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज। देखिए आजकल कुछ इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में गलत फैली हुई होती है, तो ये तमाम की तमाम जो है ऑथेंटिक जो सोर्सेज होती हैं उसे हमें रखना चाहिए, जैसे WHO सच एज WHO और लोकल एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़। Why? The local and national authorities are best placed to advise on what people in your area should be doing to protect themselves. So इस तरह रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए हमने नॉलेज को लेना है, लेटेस्ट नॉलेज को, और फिर वो हमने दूसरों को देना है। Hospital pharmacy should advise on the safe use of alcohol-based hand sanitizer. हैंड सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने पास भी हम एज ए डिस्पोजेबल के तौर पे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। To protect yourself and other against the COVID-19, clean your hand frequently and throughout use alcohol-based hand sanitizer, or wash your hand with soap and water. If you use an alcohol-based hand sanitizer, make sure you use and store it carefully. अब ज़रा सा उसका क्या तरीका हो सकता है, किस तरह इसको कितनी देर तक लगाना है। तो कीप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आउट ऑफ चिल्ड्रन रिच। पहली तो तदाबीर की हुई कि बच्चों से दूर रखें, बच्चे जो उसको आंखों में भी लगा सकते हैं, इसमें अल्कोहल होता है तो ये नुकसानदेह हो सकता है। टीच देम हाउ टू अप्लाई द सैनिटाइजर एंड मॉनिटर द यूज़। अप्लाई अ कॉइन साइज अमाउंट ऑन योर हैंड, यानी इतना डालें ना बहुत कम हो कि वो फ़ायदा ना हो, और बहुत ज़्यादा भी ले लिया ये भी सही नहीं है। सो कॉइन के बराबर एक जो होता है कॉइन, उसके बराबर आप हाथ में लें एंड रब करें। फिर there is no need to use a large amount of this product. Avoid touching your eyes, mouth and nose immediately after using the alcohol-based hand sanitizer, as its use causes irritation. Hand sanitizer recommendation to protect against COVID-19 and alcohol-based, and therefore can be inflammable. तो ये आग भी लग सकती है, तो इसे आग से भी दूर रहें, और ये इसको छुए नहीं लगा के, कोई आग के पास ना जाए। डू नॉट यूज बिफोर द हैंडलिंग फायर और कुकिंग। अंडर नो circumstances drink and let children swallow on alcohol-based hand sanitizer. It can be poisonous. Remember that washing your hand with soap and water is also effective against COVID. तो अगर ये सैनिटाइजर नहीं भी करे तो सोप से धोते रहिए। Pharmacist
of course play an important role in the healthcare system as a trusted resources for the patient and healthcare professionals. And there much that a pharmacist can do to help during this time with a new public health threat as the forefront of many people mankind of many people माइंड सो इंसान के जहनों में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें एज अ फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो सवालात पूछते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से उसका अपने बेहतर से बेहतर उसके हिसाब से नॉलेज के हिसाब से उसका आंसर करिए एंड देयर आर 5 वे pharmacists can help during the coronavirus outbreak and then एक्चुअली ये 5 पॉइंट मैंने कुछ इसको ब्रीफ किए हैं वही इनको कि अगर सिंपली अब इसको अगर याद कर लें 5 पॉइंट तो हमेशा इसको फार्मासिस्ट जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बी आर रोल ऑफ मॉडल एंड एजुकेटेड अदर अबाउट द इन्फेक्शंस प्रिवेंशन बेसिस सबसे पहले तो ये करना है नंबर 2 प्रोवाइड साउंड गाइडेंस टू पेशेंट एंड कस्टमर Third one, offer strategic and for the symptom management for patients with minor viral illness. अगर वायरल इलनेस कोई होती भी है तो इसमें जो है सबसे पहले ये बताना है कि यानी अगर फ्लू भी होता है या कोई वायरल इलनेस होता है उसमें भी एहतियाती तदाबीर करनी है और उसमें क्या फ़र्क होता है क्या नहीं होता पेशेंट डरे हुए होते हैं तो उनको समझाना है डायरेक्ट पीपल टू रिलायबल सोर्सेज उनको डायरेक्ट करना है पीपल को इंस्ट्रक्शन देनी है जो आपका अच्छी नॉलेज होगी रिलायबल सोर्सेज के जरिए हासिल की गई कीप अप टू द डेट ऑन द सिचुएशन एज इट्स इवॉल्व ये तो समरी थी ज़रा जो हमने डिस्कस किया पहले उसकी एक समरी थी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन गिव द टिप्स फॉर द प्रिवेंशन तो वो टिप्स जो है उसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इसमें और ये उसी की एक समरी है उसी समरी को आप जो है पॉइंट वाइज याद कर लीजिए और उसको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन गिव द टिप्स फॉर प्रिवेंशन और दिस इज फॉर रिमाइंडर फॉर यू बिकॉज अ प्रैक्टिकल एजुकेशन इज नेसेसरी नाउ some slide I just in this next slides I just give you the sum of the foods or vegetables which are good in a coronavirus or to prevent in a coronavirus यानी कुछ ऐसी ज़ाहिर फार्मासिस्ट का ताल्लुक ज़ाहिर फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मेसी का ताल्लुक जहाँ तक मेडिसिन से भी है साथ साथ उन चीज़ों से भी है फूड से भी है जो कि हमारे लिए नेसेसरी होती हैं ज़ाहिर है कि देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द COVID-19 so also no reliable and no authentic medication also so for treatment so main thing is that how to prevent this disease so for prevention our immune system should be increased हमारा इम्यून का सिस्टम जो होता है डिफेंस का सिस्टम होता है अगर वो इंक्रीज हो जाए और वो हम तो क्या होगा अगर वायरस दाखिल भी होता है तो शुरू ही में वो किल हो जाएगा और डिफेंस सिस्टम की मदद से तो ये आमतौर पर इम्यून सिस्टम अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो उसको वायरस नहीं जाता अगर चला भी जाए तो वहाँ पे उसको किल कर दिया जाता है हमारे डिफेंस सिस्टम के ज़रिए तो डिफेंस सिस्टम हमारा इम्प्रूव होना चाहिए और ऐसी कुछ फूड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ और ये फूड आप दूसरों को भी एजुकेट करिए और एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दूसरों को भी एजुकेट करिए कि किस तरह से ये फूड जो है आप जो लेंगे देखिए नंबर 1 जो है सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स आमतौर पे जो है आपको पता है कि ज़्यादातर लेमन है ऑरेंज है इस तरह के जो होते हैं वो उसमें सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं और उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत अच्छी होती है तो मोस्ट पीपल टर्न strength to vitamin C and after they have after they have catch a cold so that's because it's help build up योर इम्यून सिस्टम अगर किसी को कफ हो जाती है किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है फ्लू हो जाता है तो इसके लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छी है और विटामिन सी ज़ाहिर है कि सिट्रस
फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। विटामिन सी is a thought to increase the production of white blood cell. विटामिन सी हम समझते हैं कि इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, WBC की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है विटामिन सी, which are key to fighting infection. सो इन्फेक्शन को ज़ाहिर है फिर वो उसके लिए फाइट करेगा। वाइट ब्लड सेल यही जो है फाइट करते हैं, यही अगेंस्ट जो है कोई भी जो बैक्टीरिया या वायरस उससे लड़ते हैं और उनको किल करते हैं। तो ज़ाहिर है WBC जब बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है और ये विटामिन सी लेने से इंक्रीज होता है। ऑलमोस्ट ऑल सिट्रस फ्रूट्स आर हाई इन विटामिन सी with such a variety to choose from. It's easy to add in squeeze in the vitamin to any meal. तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जैसे लेमन को स्क्वीज करके किसी अपने फ्रूट्स में भी डाल सकते हैं, और ऑरेंजेस वगैरह हैं और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। सो पॉपुलर सिट्रस फ्रूट्स में ग्रेप फ्रूट्स होता है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी होती है विटामिन सी की। ऑरेंजेस हैं, क्लेमेंटिन्स हैं, टैंगरीन्स हैं, लेमन्स हैं, लाइम्स हैं। बिकॉज योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस और स्टोर इट, यू नीड डेली विटामिन सी। देखें, विटामिन सी हर डेली चाहिए होता है, ये नहीं है कि हमने 1 महीना का स्टोर कर लिया वो चलता रहेगा। डेली इसकी यूज होती है, डेली यूटिलाइजेशन हो रही होती है। अगर 1 दिन में नहीं लिया तो फिर उसकी कमी हो जाएगी। तो या तो ये इन फ्रूट्स की आप इस तरह की रूटीन रखिए कि ये लेते रहें, कंटिन्यूड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिकमेंड डोज भी, जो डेली डोज मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि वुमेन के लिए 75 मिलीग्राम्स, द रिकमेंड डोज फॉर ऑफ विटामिन सी 75 milligram for women and 90 milligram for men. And also keep in mind that vitamin C might help you recover from a cold quicker. ज़ाहिर है जब ये विटामिन सी हमारे अंदर होगा, पाया जाएगा, तो कोल्ड से भी जल्दी ही सेहतयाब हो जाता है। नंबर 2, रेड बेल पेपर, मिर्चें, रेड बेल पेपर स्पेशली द रेड वन। तो इसके अंदर और जो है विटामिन सी ऑरेंजेस के मुकाबले में भी 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। रेड बेल पेपर कंटेन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज मच विटामिन सी, दैट इज 120 मिलीग्राम ट्रस्टेड सोर्स। जबकि ऑरेंज में कितना होता है, 45 मिलीग्राम ट्रस्टेड सोर्स होती है। यानी दे आर आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है। नंबर 3, ब्रोंकोली। Bronchili usually in our areas, the person are not using well too much, but this is good for. Broccoli is supercharged with vitamin and minerals, packed with vitamin A, C and E. Vitamin A होता है, C होता है, vitamin E होता है, और fibers and many other antioxidant, as well as fibers and many other antioxidant also available in broccoli. Garlic, number 4, garlic, लहसुन जिसको कहते हैं हिंदी में, उर्दू में गार्लिक। इट्स वैल्यू इन फाइटिंग इन्फेक्शन। गार्लिक में आल्सो स्लो डाउन द हैंडरिंग ऑफ द आर्टरीज एंड देयर आर वीक एविडेंस दैट इट्स हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर। कैन लोअर ब्लड प्रेशर करता है, ये भी एविडेंस है, लेकिन हमारी जो आर्टरीज हैं उनको भी ताकत देता है। गार्लिक immune boosting properties seem to come from a heavy concentration of sulfur containing compounds such as allicin. So सल्फर कैसे कंपाउंड इसमें होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। तो गार्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन ईस्टर्न कंट्रीज गार्लिक आर आल्सो यूजिंग इन देयर फूड्स। जिंजर नंबर 5, इसको अदरक भी कहते हैं। जिंजर is another ingredient many turn to after getting sick.
Ginger may help decrease inflammation, which can help reduce a sore throat and inflammatory illness. Ginger may help with nausea as well as सो आमतौर पे थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाता है और थ्रोट होता है इस तरह की बीमारियों में तो और इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन डिजीज़ को भी साथ साथ ये क्योर करता है. स्पिनच, पालक, इन उर्दू इन लोकल लैंग्वेज पालक, स्पिनच. और spinach made our list not just because it is rich in vitamin C and iron. It's also packed with numerous antioxidants and beta carotene, which may both increase the infection fighting ability of our immune system. इसमें विटामिन सी आयरन के अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कि बीटा कैरोटीन के होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे होते हैं, जो कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन अगर हो जाता है उसके खिलाफ फाइट करते हैं और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं. योगर्ट, दही, इट मे stimulate your immune system to help fight disease. Yogurt can also be a great source of vitamin D, so try to select brand fortified with this vitamin. Vitamin D help regulate the immune system and it's thought to boost our body natural defense against disease. And clinical trials are even in the work to study if possible effect on COVID-19. Almonds, badam, number 8. It's come to preventing and fighting off cold. Vitamin E tend to take a back seat to vitamin C. However, this powerful antioxidant is key to a healthy immune system. It's a fat soluble vitamin, and this fat is good for the body, and you can say is a good fat, which means it's required the presence of fat to be absorbed properly. Nuts such as almond are packed with the vitamins and also have healthy fat. टर्मेरिक, जिसको हम उर्दू में हिंदी में हल्दी कहते हैं. It has also been used for years as an anti-inflammatory in treating both osteoarthritis and rheumatoid arthritis. हड्डियों के लिए, आर्थराइटिस के लिए और ये इस तरह की जो इंजरीज के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है. इसको लोग मिल्क में मिला के भी पीते हैं अक्सर. High concentration of curcumin can help decrease exercise-induced muscle damage. Curcumin help promise as an immune booster. जो कंपाउंड इसके अंदर होता है curcumin, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. Based on finding from animal studies, जो कि हमारे एनिमल स्टडीज की गई हैं इसके मुताबिक, and antiviral activities also. More research is needed. Green tea, you see tea, especially the green tea is good to increase our immune system. Both green and black teas are packed with flavonoids. What is flavonoids? Flavonoids is a type of antioxidant. Where green tea really excel is in its level of epigallocatechin chelates, the abbreviation EGCG. This is EGCG is another powerful antioxidant. In studies, EGCG, epigallocatechin chelates, has been shown to enhance immune function. And green tea is also a good source of the amino acid L-theanine. L-theanine may aid in the production of germs fighting compounds in your T cells. तो L-theanine जो है वो
हमारे जो प्रोडक्शन इस तरह की जर्म फाइटिंग के जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन करता है। तो वो जर्म्स के खिलाफ वो फाइटिंग करेंगे ऐसे कंपोनेंट्स। तो ग्रीन टी भी हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 11, पपाया। Papaya is another fruit loaded with vitamin C. You can find double trusted sources. The daily recommended amount of vitamin C is a single medium fruit. यानी कि छोटा सा मीडियम साइज का अगर आप फ्रूट ले लें, पपीता ले लें, उसको पपीता कहते हैं उर्दू में, तो पपीता ले लें, उसको फ्रूट के तौर पर जब खाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा। आपने अभी इससे पहले डेंगू फीवर के बारे में भी देखा था कि डेंगू फीवर में भी पपाया के लीफ जो बहुत ही सूदमंद थे उस वायरस को किल करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते थे और पेशेंट जो है रिकवर बहुत जल्दी हो जाता था अगर पपाया के लीफ साथ में लिए जाएं एक हद तक, एक डोज के मुताबिक। तो पपाया also have a digestive enzyme called papain that has anti-inflammatory effects. Papayas have decent amount of potassium, magnesium and folate, all of which are beneficial to your overall health. So overall health के लिए हमें ज़रूरी है कि ये पपाया को भी अपनी रूटीन में रखिए। Number 12, and that is I just mentioned the last one, and that is kiwi. Kiwi is also available in this area also. Like papayas, kiwi are naturally full of a ton of essential nutrients, including the folate, potassium, vitamin K, and vitamin C. Vitamin C, you know, that boosts the white blood cells to fight infection, and while the kiwi's other nutrients keep the rest of your body functioning properly. सो फाइनल कमेंट्स इज दैट व्हाट, यानी हमें फाइनल से क्या लुभाव निकाला, हमने जी कोशिश की कि आप टीच करें कि कोविड से कैसे बचा जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड दिस वायरस, कोरोना वायरस 2019, and should be, it is very dangerous nowadays and spreading all over the countries. तो उससे हमें किसी तरह बचना है, हमने ये यहाँ बताया हाउ टू प्रिवेंट एंड आल्सो जस्ट टीच सो हाउ टू मेक आवर इम्यून सिस्टम इंक्रीज, हमारे इम्यून सिस्टम किस किस तरह से इंक्रीज किया जाए, क्या क्या चीज़ें अपनी खाने की रूटीन रखी जाएँ। एज फार्मासिस्ट ये फार्मासिस्ट सबको पता होना चाहिए और एज अ फार्मासिस्ट ये आपकी ड्यूटी है सबको वो टीच करें। तो हॉस्पिटल फार्मेसी कनेक्ट होता है तमाम द सेंटर पार्ट ऑफ द hospital for pharmacy, hospital and drug information system also there. So just teach and educate the person about the coronavirus and how to prevent the coronavirus. So the outbreak unique event that will be required us to remain alert, prepared as best we can, and communicate with others so we can all stay safe. Everyone has a part to play, and pharmacists have the opportunity to positively impact how this whole situation play out. So this is all about coronavirus, how to prevent and how to increase our immune system and how to teach and educate the person. So subscribe my channel and just press the bell button, click there and click the like button also. Thank you very much. Thank you very much also to listen to this my lecture.